सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना की यहोवा खुदा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। धरती आकाश के मालिक आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है। पिता परमेश्वर जी, अपने चलती सांसों के लिए पिता परमेश्वर जी, हमारे घर परिवारों में हमें बना के रखने के लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे पापों गुनाहों को पिता परमेश्वर जी जो बीते समय में हमें से जाने अनजाने में हुए उनको माफ़ करके पिता परमेश्वर जी अपनी भेड़ बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा पिता परमेश्वर जी, आप जलाली और कृपालु परमेश्वर हैं। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन मेरे यहोवा पिता जो हमारा जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में लिखा है धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें नया बल, नया जीवन, नई उम्मीद पिता परमेश्वर जी, नई राह पिता परमेश्वर जी दिखाते हैं। मेरे खुदावन, इन वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी, ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर जी, और हमारी गलतियों गुनाहों से क्षमा करके पिता परमेश्वर जी हमें पिता परमेश्वर जी नई मंजिल प्रदान करते हैं। खुदाबंद, आपके वचनों पर हम यूँ ही बने रहें, इस पे मनन करें, चलते रहें पिता परमेश्वर जी, और हज़ार गुना फलों को अपनी ज़िंदगियों में पाएँ। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 1 की 9 से 13 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। आप सभी जानते हैं, कहते होंगे, आज आपके मन में कई क्वेश्चन होते होंगे कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हम परीक्षा में हैं, परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या हम पर ये कष्ट क्यों आ गया, हम पर वो कष्ट क्यों आ गया, नौकरी क्यों चली गई। और एक बहन तो ऐसी मेरे पास आई थी कि दुखी थी वो भी, और प्रभु को मानते मानते पीछे हट गई थी। बस यही कि कोई घटना उसके साथ घट गई थी तो उसने प्रभु को मानना छोड़ दिया। अब आप देखिए ये टॉपिक क्या है कि यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा, कि यीशु मसीह जो खुद खुदा थे, जो पिता के पुत्र थे, उनकी भी परीक्षा हुई। और एक बार नहीं, कितनी बार हुई उनकी परीक्षा। मैंने आपको बताया था पीछे मत्ती में, शैतान ने उन्हें कैसे कहा कि मुझे झुककर प्रणाम कर, और उन्हें कैसे कंगारू पर ले गया और वहाँ से कहा कि जब उसे बहुत ऊंचे मंदिर के कंगारू पर ले गया और वहाँ से कहा कि तू अपने आप को बचा ले। ऐसे कितनी परीक्षाएं, ऐसे मैंने मत्ती में आपको बताई हैं पीछे कि कितनी परीक्षाएं हुई हैं प्रभु की, पर प्रभु का ना तो विश्वास डोला और ना प्रभु खुद डोले। और हम पर जब परीक्षाएं आ जाती हैं तो हम कैसे प्रभु का इनकार तक करने लग जाते हैं। तो आज हम सीखते हैं इस वचन से कि जब वो इतने स्ट्रांग होकर अपनी लाइफ को स्ट्रगल करके चलते हैं तो हम क्यों नहीं। हालेलुया। लिखा है, पढ़ते हैं, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकर आकाश को खुलते और आत्मा के कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने भी यरदन नदी में जाकर खुले आसमान के नीचे क्या लिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। परमेश्वर ने भी देखो, जो पहले से ही पाक पवित्र और शुद्ध थे, उन्होंने भी इस रस्म को पूरा किया और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। और परमेश्वर जो पहले से ही नए थे, उन्होंने भी इस परंपरा को कायम रखा। हालेलुया। और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो जब जल से निकले ऊपर को आए, तब अपने ऊपर उनको जो पवित्र आत्मा थी वो कबूतर के रूप में उन पर मंडरा रही थी। इसमें आज आप लोगों को भी कितने स्वप्न कईयों को आए होंगे
होंगे जब आपने कबूतर को पवित्र आत्मा के रूप में अपने ऊपर आपने इर्द गिर्द आपने देखा होगा। ऐसे ही परमेश्वर को साक्षात पवित्र आत्मा मिली थी, तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके आगे पीछे मंडरा रहा था। और पहली परीक्षा परमेश्वर की यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। आकाशवाणी हुई और पिता ने क्या कहा अपने पुत्र से कि तू मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है। क्योंकि पहले से ही तय था कि कुछ भी हो जाए, जो प्रभु यीशु मसीह थे वो अपनी परीक्षाओं से हारेंगे नहीं, डोलेंगे नहीं, वो कभी भी नहीं भटकेंगे। और कभी भी जैसे हम लोग बहक जाते हैं, वो कभी भी नहीं बहकेंगे और कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हे परमेश्वर तूने मुझे परीक्षा में क्यों डाला। ऐसा तय था। तभी परमेश्वर ने क्या कि तू मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है। अगर आज मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ, अगर आज मैं एक भी ऐसा काम ना करूं जो परमेश्वर को पसंद ना हो, या पवित्र शास्त्र हमें गवाही ना देता हो, हमें सिखाता ना हो, और मैं कहूं तो परमेश्वर भी मुझे आज क्या हक रखेंगे ये कहने का कि तू मेरी प्रिय पुत्री है। पर हम क्या है, संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं भी संसार में ही हूँ, आपके जैसी ही हूँ, पर यकीन मानो मेरी प्रार्थना है खुदा पिता परमेश्वर जी कि मुझे ऐसा कर कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं कहती हूँ परमेश्वर मुझसे कहे कि तू मेरी प्रिय पुत्री है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं ऐसा होने की कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाती हूँ, पर मैं छोड़ नहीं रही हूँ, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। मुझमें जो भी कमियाँ हैं मैं धीरे धीरे से निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पवित्र शास्त्र में जो लिखे वचन हैं वो पूरे करने हैं, मुझे आज्ञाकारी में रहना है और मुझे ये कहलवाना है पिता से। आज सभी कहते हैं कि हम खुदा से प्रेम करते हैं, पर मैं भी खुदा से प्रेम करती हूँ, पर मैं परमेश्वर का प्रेम भी चाहती हूँ। और मैं परमेश्वर के मुंह से या पवित्र शास्त्र के उस वचन से कि तू मेरी प्रिय पुत्री है, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, ऐसा है। मैं इसलिए बाइबल पढ़ती हूँ, मैं इसलिए परमेश्वर में हूँ और मैं ये सब परमेश्वर से पाना चाहती हूँ। मैं शिफा, छुटकारे, ले हैंड के पीछे नहीं भागती, मैं परमेश्वर के पीछे भागती हूँ। और मुझे परमेश्वर से चाहिए जो कुछ भी चाहिए। और क्या चाहिए मुझे? परमेश्वर से चाहिए परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, जो मैं भी अपने ऊपर कबूतर को महसूस करूं। और कहते हैं ना कि संसार की चिंताएं छोड़ दे और परमेश्वर के अधीन हो जा। और परमेश्वर ने कहा है कि तेरे मांगने से ही मुझे पता है कि तुझे किस भली वस्तु की ज़रूरत है। स्वर्ग राज की खोज करो और दुनियावी चीज़ें तुम्हारे पीछे होकर तुम्हें मिलेंगी। मेरा इस जो ये वचन है, मेरा उस पर विश्वास है। हालेलुया। तो लिखा है, तब उसने कहा कि आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। और सचमुच ये बहुत बड़ी लाइन है जब पिता अपने पुत्र से कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे। तो यहाँ पर क्या हुई? परमेश्वर की पहली परीक्षा। जब परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया तो वो आराम से जाकर बैठ नहीं गए, वो 40 दिन तक जंगल में रहे और प्रार्थना करते रहे। और जंगल में ही परमेश्वर की जब परीक्षा भी चलती रही। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर पे कोई परीक्षा नहीं आई, परमेश्वर पर बहुत परीक्षाएं आई और परमेश्वर ने हर एक परीक्षा का डटकर सामना भी किया। हालेलुया। 40 दिन तक परमेश्वर भूखे प्यासे जंगल में रहते रहे और वनों में ही, जंगलों में ही घूमते रहे और प्रार्थना करते रहे और पशुओं के साथ जंगल में ही। और स्वर्गदूत क्या करते थे? उनकी रखवाली करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके साथ साथ चलते थे जहाँ जहाँ प्रभु जाते थे वहाँ पर। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र से ऐसा प्रेम किया था, क्योंकि वो उस प्रेम के लायक भी थे। आज हमें भी परमेश्वर के प्रेम के लायक बनना है। और वो हम कैसे बनेंगे? आज्ञाकारी में रहकर, परमेश्वर के वचन पर चलकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो एक एक वचन लिखा है उस एक एक वचन पर चलकर हम परमेश्वर की अगुवाई में रह सकते हैं।
हम परमेश्वर के प्रेम में तभी बने रहेंगे जब परमेश्वर की हम आज्ञाओं को, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को अपने दिलों में, अपने हृदय में हम लोग क्या करेंगे, बसा लेंगे। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है, हालेलुया, पवित्र शास्त्र हमें ये कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहो और परीक्षाओं से डरो मत। परीक्षाएं आपको आगे तक लेकर जाती हैं। अगर आज आपकी लाइफ में कोई भी एक परीक्षा आ रही है तो उस परीक्षा को अपने लिए दरवाजे बंद नहीं बल्कि दरवाजे खुले हुए समझो कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनते जा रहे हो, परमेश्वर से आपका प्रेम बढ़ता जा रहा है। वो जितनी परीक्षाएं आप पास करोगे उतनी ही परमेश्वर में आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। और ये सच्चाई है, क्योंकि जितने पर भी परीक्षाएं आई हैं उन सब ने खुदा के प्रेम को पाया है। हालेलुया। और परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं की भेंट चढ़ाओ और परमेश्वर आपके सारे मनोरथ पूरे करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पर आप सबको मनन करने के लिए आशीषित करें, ब्लेस करें। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, सचमुच आपका प्रेम अपार है पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं, ये एक सच्चाई है पिता परमेश्वर जी, पर हम ऐसे बने खुदावन जी कि आपको पसंद आए और आप भी हमसे प्रेम करने लगे मेरे खुदावन। जैसा आपके पिता ने आपसे प्रेम किया मेरे यहोवा पिता, ऐसे ही हमारा पिता भी हमसे प्रेम करे मेरे खुदा। सचमुच सेना के यहोवा खुदा जी, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपकी हजूरी में घुटने लगाकर बैठे हैं, इस प्रार्थना सभा से जुड़े हैं पिता परमेश्वर जी, एक एक जन को आप छुएं पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा टच करे मेरे खुदावन। जितने भी आज रोगी, बीमार और विश्वास में कमज़ोर हो चुके हैं, जो पीछे मुड़ गए हैं, जो किसी कारणवश अपनी परीक्षा को भूल कर पिता परमेश्वर जी टूट गए हैं मेरे खुदावन, आज वो सब यीशु मसीह के नाम में वापस आए खुदावन। यीशु मसीह के प्यार को समझें, यीशु मसीह की वाणी को समझें पिता परमेश्वर जी, उनके प्रेम को समझें। और जितने भी टूटे दिल वाले हैं पिता परमेश्वर जी, वो यीशु मसीह में वापस आकर जुड़े हुए दिलों को पाएँ पिता परमेश्वर जी, सच्ची शांति, सच्ची खुशी को पा जाएं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।